दोस्तों ये बात तो तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये किसी को अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि तमाम नज़रें इस वक्त आईसीसी हेडक्वार्टर पर लगी हैं और आईसीसी हेडक्वार्टर का जो सरबराह है वो यहाँ से मामलात को फाइनल करने के बजाय वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में बैठ गया है। और ये एक ऐसे वक्त में उन्होंने जे शाह ने ये एक इकदाम उठाया है जबकि चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का एक अहम इवेंट अपने उसका उसके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। ऐसे में जे शाह का आईसीसी हेडक्वार्टर की बजाय अपने मुल्क की टीम की वहां पर सपोर्ट को करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ये समझ से बालातर है। क्रिकेट हलकों में इस हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जे शाह ने क्यों किया, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी को मज़ीद ताख़ीर का शिकार बनाना चाहते हैं या वो पाकिस्तान का जो सब्र है उसका इम्तहान ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है आईसीसी पर, क्योंकि आईसीसी अब बीसीसीआई एक हो चुके हैं और दोनों ने इस बात का तैयार कर रखा है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाना है। लेकिन आईसीसी के दीगर जो ऑफिशियल्स हैं, हाई कमांड्स हैं वहाँ पर, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को आप तनहा नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करेंगे तो फिर ये होगा कि नुकसान होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्योंकि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत के साथ खेलता है तो आईसीसी के रेवेन्यू में इजाफा होता है और आईसीसी के पास बड़ा पैसा आता है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को बड़ा रेवेन्यू हासिल होता है, तो ऐसे में आप पाकिस्तान को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी आपने कहा, भारत ने कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा, अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, तो वो खेल ले, कोई बात नहीं, हमें तो इस बात पे एतराज़ नहीं। हमने तो ये मुतालबा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अगर जब मुस्तकबिल में भारत में आईसीसी के इवेंट होंगे तो फिर पाकिस्तान को भी ये सहूलत दी जाए कि पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। अगर उस वक्त पाकिस्तान को ये सहूलत नहीं दी जाती तो फिर तो लम्हा फिक्रिया है कि भारत पाकिस्तान में आकर ना खेले और पाकिस्तान जाके भारत खेले। ये अब वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान को इस पर जो बहुत सख्त फैसला लेना होगा। कोई बात नहीं, अगर आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के बाद आप आईसीसी और बीसीसीआई सबको लिख दें और दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी लिख दें कि पाकिस्तान के साथ भारत ने क्या सलूक किया, और उस सलूक के बाद अब पाकिस्तान से भी वो या दीगर ममालिक ये इस बात की तवक्को ना रखी जाए कि जब आईसीसी का इवेंट भारत में होगा तो भारत उस हवाले से पाकिस्तान के साथ इस तरह का सलूक करेगा। तो फिर पाकिस्तान भी बराबरी की सतह पर एक तरफ तो भारत जो कोशिश कर रहा है कि उसे किसी तरह ओलंपिक्स की मेज़बानी मिल जाए, लेकिन ओलंपिक चार्टर में ये लिखा है कि आप किसी भी मुल्क में जब आप लोगों के साथ बामी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर आप खेलते हैं तो वो बराबरी के सतह पर खेलते हैं। अगर आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो फिर आईओसी का चार्टर भी इस पर खुला उसमें लिखा हुआ है कि आप पर फिर पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है, बैनुल-अक़वामी इवेंट्स आपको नहीं मिल सकते। तो अब लिहाजा अगर पाकिस्तान के साथ भारत ऐसा करता है तो फिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान को आईओसी चार्टर या आईओसी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भारत किस तरह खेलों में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए अपनी मनमानियाँ कर रहा है। जहाँ पर वो चाहता है खेलने के लिए जाना चाहता है खेलेगा, और जहाँ पर वो नहीं जाना चाहता उनको मजबूर करता है कि उसके इंटरनेशनल इवेंट जो है ना, इसके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएँ। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इन टीमों की मेज़बानी की है और मुसलसल पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली जा रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं हो रही। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पूरे आबोताब के साथ हो रही है और जिसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों को आप किस तरह रायगा कर सकते हैं। अगर भारत इस मरतबा ले तो लाल से काम लेता है
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो आलमी फोरम पर भी ऐसी आवाज़ बुलंद करे, अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाए। देखें, पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आए या ना आए, पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और उस एहतजाज के की वजह से पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया को पता चलेगा कि भारत एक सेकुलर स्टेट जो अपने आप को कहलाता है, वो दुनिया के अपने हमसाया ममालिक के साथ किस तरह का रवैया या सलूक अख्तियार किए हुए हैं। अगर यही इसी तरह भारत ने पाकिस्तान के साथ सलूक रवा रखा तो फिर पाकिस्तान भी हक बजानब रखता है कि पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में भारत में होने वाले इवेंट्स में ना सिर्फ उनका बाइकाट करे बल्कि वहाँ पर भारत में ना खेले। जब पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा तो भारत को के रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा और आईसीसी के रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है और अगर इस हवाले से भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो फिर हुकूमत पाकिस्तान भी इस सिलसिले में पाकिस्तान ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड बल्कि हॉकी फेडरेशन, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, टेनिस, इन तमाम टीमों को भारत जाने से रोके और किसी तौर पर भी वहाँ पर जाकर अपनी टीमों को खेलने का मौका ना दे। अगर ऐसा ही करेगा तो फिर आने वाले दिनों में हालात अच्छे नहीं होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मामलात जो है वो उलझाव का शिकार हो जाएंगे। मैं अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।